फेशियल रिंकल्स के बारे में अब जितनी ज़्यादा बात करें उतनी ही कम है, क्योंकि आजकल रिंकल्स किसी एक एज ग्रुप का मसला नहीं रहा। हम देखते हैं कि बहुत कम एज में भी लोगों को एजिंग की साइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिनमें से एक रिंकल्स भी है। और बढ़ती उम्र के साथ तो डेफिनेटली ये मसला हम में से हर एक को फेस करना ही है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एजिंग की साइंस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अर्ली एजिंग की साइंस को हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। एजिंग की साइंस में जो सबसे प्रोमिनेंट साइन है वो है जी रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ। और झुर्रियों की सच्चाई ये है कि जब इनिशियली आपको ये पड़ना शुरू होती हैं तो ये आपके पूरे चेहरे पर एक साथ नहीं पड़ती, ये स्पेसिफिक एक या दो एरियाज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आना शुरू होती हैं। जैसे आपका अंडर आई का एरिया हो गया, आपकी लाफ लाइंस हो गई और आपका फॉरहेड हो गया। ये बात तो हम सब अब तक समझ ही चुके हैं कि हमारी स्किन या हमारे बाल जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल हेल्थ से ज़रूर होता है। लेकिन सिर्फ इंटरनल रीजंस ही नहीं होते, कुछ इंटरनल रीजंस होते हैं और कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी होते हैं। इसलिए अपनी वीडियोस में जब भी मैं आपके साथ कोई भी स्किन या बालों का प्रॉब्लम शेयर करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि होम रेमेडीज़ के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँ कि इंटरनली आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। सेम इसी तरह जब हम फेशियल रिंकल्स की बात करते हैं तो होम रेमेडीज़ के साथ साथ ज़रूरी है कि हम ये भी देख लें कि भाई इंटरनली हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर वक्त से पहले इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ प्रोमिनेंट होने लगी हैं। लाइफस्टाइल मिस्टेक्स यानी कि हम अच्छा खा पी नहीं रहे होते, हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही होती, हम एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर कैफ़ीन या स्मोकिंग या अल्कोहल जैसी एडिक्शन में मुब्तला हैं। और इन सब से बढ़कर जो एक बहुत बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं वो होता है जी इनएडिक्वेट लिक्विड का इंटेक, यानी सही से पानी का इस्तेमाल ना करना, पानी ना पीना, लिक्विड्स ना पीना, जूसेस का इस्तेमाल ना करना। दूसरा आ जाता है जी स्किन केयर मिस्टेक्स। अब स्किन केयर मिस्टेक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये तो आप सब जानते होंगे कि चाहे आपकी स्किन अच्छी कंडीशन में है, बुरी कंडीशन में है, जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम फेस कर रही है और आप किसी भी एज ग्रुप में हैं और आपका जेंडर कोई भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक रेगुलर स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें, अपने चेहरे को अच्छे से क्लेंस करें, एक्सफोलिएट करें, मॉइस्चराइज़ करें, अपनी स्किन को वो सारे न्यूट्रिएंट्स दें जो एज के साथ साथ ख़त्म होने लगते हैं। तो जी स्किन केयर मिस्टेक्स में आ जाता है अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल ना रखना, उसको क्लेंस ना करना, उसको मॉइस्चराइज़ ना करना, सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना, या फिर गलत प्रोडक्ट्स का अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना। इसलिए मैंने स्किन टाइप पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखें। उसमें मैंने बताया है कि स्किन टाइप का मालूम होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी स्किन केयर मिस्टेक्स में जो सबसे पहली मिस्टेक हम कर रहे होते हैं वो हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसके रिएक्शन पे हमारी स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। मेडिकली तो ये बात हम सब जानते हैं कि कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है, और बढ़ती उम्र के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम होने लगती है, और इसकी कमी हो जाने की वजह से हमारी स्किन से टाइटनेस ख़त्म होने लगती है और वक्त से पहले हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अब साइंटिफिकली कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि कोलेजन को आप एक्सटर्नली नहीं बढ़ा सकते, वो सिर्फ आप इंटरनली दवाइयों से या कुछ खानों की मदद से अपनी बॉडी में कोलेजन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखा जाए तो ये सच भी है कि आप एक्सटर्नली कोलेजन को अपनी बॉडी में या अपनी स्किन में नहीं बना सकते, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अडॉप्ट करके आप अपने रिंकल्स को कम्प्लीटली ख़त्म
ख़त्म भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फेशियल मसाजेस की, जिसे फेशियल योगा भी कहा जाता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए आगे जो मैं आपको फॉरहेड मसाज बताने लगी हूँ, उसे अगर आप रेगुलरली 7 दिन तक करेंगे तो आपके फॉरहेड पे अगर इस तरह के रिंकल्स हैं, जिन्हें फॉरहेड रिंकल्स कहा जाता है, तो आप ख़ुद 7 दिन में फ़र्क महसूस करेंगे। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। जी हाँ, ये वाला जो फॉरहेड मसाज है वो इतना ज़्यादा पावरफुल और मैजिकल है। तो जी, इस फेस मसाज को करने से पहले ज़रूरी है कि आप मेक श्योर करें कि आपका चेहरा कम्प्लीटली क्लीन हो, कोई मेकअप, कोई गंदगी आपके चेहरे पर मौजूद ना हो। आपने साफ़ सुथरे चेहरे पर ही ये फेशियल मसाज करना है। बाल आपको रिलैक्सिंग वे में पीछे कर लेने हैं, इस तरीके से कि जब आप ये फॉरहेड मसाज कर रहे हों तो बाल आपके चेहरे पर ना गिरें। मसाज आपको खाली खुली नहीं करना है। जी हाँ, आपने कोई ना कोई फेशियल ऑयल लेकर अपने हाथों में इस फॉरहेड मसाज को करना है। वैसे तो आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि या तो आप बादाम का तेल यूज़ करें या फिर जैतून का तेल यूज़ करें। और इसका रीज़न मैं आपको फेशियल स्टेप्स बताने के बाद बताऊँगी। तो जी ये वाला फॉरहेड मसाज आपने रोज़ रात सोने से पहले करना है, और सोने से पहले भी उस वक्त करना है जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हों, कोई काम की टेंशन ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, बच्चे डिस्टर्ब ना कर रहे हों। तो बेसिकली आपने ये वाला जो फॉरहेड मसाज है वो रिलैक्सिंग मोड में करना है, क्योंकि फॉरहेड रिंकल्स का जो मसला होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसका रीज़न यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं या अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे होते।
इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी ये फॉरहेड मसाज करें या फेशियल योगा करें तो आपका माइंड रिलैक्स हो, आपकी बॉडी रिलैक्स हो। तो जी अब जान लेते हैं कि मैंने आपको बादाम का तेल और जैतून का तेल क्यों रेकमेंड किया। बादाम का तेल और जैतून का तेल बहुत ज़्यादा जाना और माना जाता है, ना सिर्फ अपनी एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, बल्कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ओवरऑल हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो जी जाते जाते आप सबके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करती चलूँ, और वो टिप ये है कि अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कोई भी फेशियल ऑयल में विटामिन ई ऑयल या फिर ग्लिसरीन इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपकी ड्राई स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन भी मिलेगा। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।